होमी व्यारावाला होमी व्यारावाला भारत की पहली महिला फोटोग्राफर थी। गुजरात के नवसारी में मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी व्यारावाला ने 1938 में फोटोग्राफी के क्षेत्र में प्रवेश किया। उस वक्त कैमरा ही अपने आप में एक आश्चर्य कहलाता था, उस पर भी एक महिला का इस क्षेत्र में प्रवेश करना बड़े ही आश्चर्य की बात थी। फोटोग्राफी का पेशा उन्होंने पूरे वसूलों के साथ निभाया। हालांकि उन्होंने अपने ही समक्ष फोटोग्राफरों से कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। व्यारवाला का जन्म 13 दिसंबर 1913 में हुआ। उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर में अभिनेता थे। उनका पालन पोषण बम्बई में हुआ। उन्होंने फोटोग्राफी अपने मित्र मानेकशॉ व्यारवाला और जे स्कूल ऑफ आर्ट से सीखी। व्यारावाला ने 1938 में फोटोग्राफी की खूबसूरत दुनिया में प्रवेश किया। ये वो वक्त था जब कैमरा आम लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। ऐसे में होमी व्यारवाला का एक फ़ोटोग्राफ़र बनना बड़े ही आश्चर्य की बात थी। अपनी फ़ोटोग्राफी के ज़रिए होमी व्यारवाला ने हमेशा कोशिश की कि एक प्रयत्नशील राष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को दर्शाने की। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार फहराए गए झंडे, भारत से लाल माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। व्यारावाला की पहली तस्वीर बॉम्बे क्रॉनिकल्स में पब्लिक हुई, जिसके लिए उन्हें उनकी हर फोटो पर रुपए अदा किए गए। शादी के बाद अपने पति के साथ दिल्ली आने के बाद उन्होंने ब्रिटिश सूचना सेवाओं के कर्मचारी के रूप में स्वतंत्रता के दौरान की कई फ़ोटो ली। द्वितीय विश्व युद्ध के हमले के बाद उन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया मैगजीन के लिए कार्य करना शुरू किया, जो 1970 तक चला। इसमें उनकी श्वेत श्याम छाया चित्र हुई। उनके कई फोटोग्राफ टाइम, लाइफ, द ब्लैक स्टार तथा कई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में फ़ोटो कहानियों के रूप में प्रकाशित हुए। व्यारवाला के कार्य और जीवन के बारे में सबीना गडी हॉक ने अपनी पुस्तक इंडिया इन फोकस कैमरा क्रॉनिकल ऑफ होमी व्यारवाला में बेहतर ढंग से उल्लेख किया। फोटोग्राफरों से किए गए साक्षात्कारों के आधार पर उनकी फ़ोटो आत्मकथा तैयार की गई। व्यारवाला का पसंदीदा विषय जवाहरलाल नेहरू थे। वे फोटोग्राफर के लिए उन्हें उपयुक्त छवि मानती थी। वह ब्लैक एंड वाइट माध्यम की वरीयता देती थी। फोटोग्राफी में वह फोटो पत्रकारों के बीच उपयोग करती थी। दिन की रोशनी के दौरान लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए ब्लैक लाइट का उपयोग करती थी, जिसे विषय वस्तु की गहराई तथा ऊंचाई को दर्शाया जा सके। उनके कई फोटोग्राफ डालडा 13 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए। इस नाम के पीछे जो उन्होंने कारण बताए, उसमें 1913 में उनका जन्म होना और 13 में विवाह होना था। उनकी कार का नंबर प्लेट DLD 13 होना। 1970 में अपने पति के निधन के बाद उन्होंने फोटोग्राफी छोड़ने का निश्चय कर लिया। पिछले 40 वर्षों तक एक भी फोटोग्राफ न लेने के बावजूद होमी व्यारवाला सदैव एक महान विभूति बनी रही था। उनके द्वारा ली गई तस्वीरें नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने पिछले वर्ष मार्च में प्रकाशित की। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। छायांकन द्वारा पत्रकारिता। दिल्ली आते ही होमी को अपने काम को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना शुरू हो गई। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें उतारी। उनकी कई तस्वीरें चर्चा में रही। बाद के दिनों में उनके छायांकन के लिए प्रिय विषय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू रहे। उनके ज़्यादातर चित्र उनके उपनाम डालडा 13 के साथ प्रकाशित हुए। उनके इस नाम के पीछे एक रोचक वाक्य रहा। उनका जन्म 1913 में हुआ। अपने होने वाले पति से उनकी मुलाकात 13 साल की उम्र में हुई और उनकी पहली कार का नंबर प्लेट DLD 13 था। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अपने अचानक पेशे से संन्यास ले लिया। इसकी वजह उन्होंने कई नई पीढ़ी के छायाकारों के बुरे बर्ताव को बताया। बाद में तकरीबन 40 वर्षों तक उन्होंने कैमरे से एक भी तस्वीर नहीं उतारी। जब उनसे पूछा गया
कि उन्होंने अपने कैरियर से उत्कर्ष पर पहुंचकर छायांकन क्यों छोड़ दिया, तो उनका जवाब था, अब इसका औचित्य नहीं रह गया है। हमारी पीढ़ी के पास छायाकारों के लिए कुछ वसूल थे, यहाँ तक कि हम लोगों ने अपने लिए एक ड्रेस कोड का पालन किया। हमने एक दूसरे को सहकर्मी के रूप में सहयोग और सम्मान दिया। लेकिन अचानक सब कुछ बुरी तरह बदल गया। नई पीढ़ी जिस किसी भी प्रकार से पैसे कमाने के पीछे पड़ी थी, मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। बाद के दिनों में व्यारवाला ने अपने चित्रों का संग्रह दिल्ली स्थित अलकाजी फाउंडेशन ऑफ आर्ट को दान कर दिया, जिसके बाद 2010 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय मुंबई ने अलकाजी फाउंडेशन ऑफ आर्ट के साथ मिलकर अपने छायाचित्रों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धनराज अलाउद्दीन यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।